रखी लो, फिर कभी इमरजेंसी में चाहिए होती है। इसमें है और हाँ जी, पिछला आप सब आपने पढ़ लिया था। हम लोग 5 ईयर प्लान्स कर रहे थे, कोई डाउट उसमें? आधे तो बच्चे आज ही आए हैं, पहले लास्ट क्लास में मिस हो गए थे, है ना? फिर कैसे करोगे आप लोग? 5 ईयर प्लान्स कर रहे थे हम। क्या होता है ये? अब मैं पूछती जाऊंगी, आप लोग बताते जाएंगे। कहाँ से स्टार्ट करें? आप न्यू हो, फर्स्ट टाइम आइए, इतने टाइम से क्लास लग रही है, इतना डिले और इतना ब्रेक क्यों बीच में? है मैम वो कुछ मैसेज वगैरह नहीं किया था, तो परसों सब मैसेज किया था। तो ये सब कैसे आ रहे हैं? अभी तो पहले चला था वो मैसेज, फिर हम बोल रहे नवंबर से मैसेज किया इसको, ये क्या बात? आपको भी नहीं दिया था, तो आपको पता कैसे चला कि क्लास में मैसेज आया था? हाँ, 3 दिन पहले मैसेज आया था। जिस दिन आप आए थे उससे 3 दिन पहले। और ये तो कब से आ रहे हैं? इनको क्यों ऐसा, क्यों पार्शलिटी क्यों? ये तो पिछले से है। ऐसे देखो, मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एक एक करके बोलो ना। ऐसा मैसेज तो हमारे पास में नहीं गया था, लेकिन जब हमने जो दिन एग्जाम दिया था ना, तो हमने खुद ही कॉल करके पूछा। देखो, फिर तुम लोगों ने कोई एफर्ट भी नहीं ना किया होगा। मेरे पास नंबर में नहीं, आपको कह रही हूँ मैम मेरे पास सुमित का मैं तुम्हारा, आपने क्यों नहीं पूछा कि हमने एग्जाम दिया था, हमारा कब स्टार्ट होगा? आपने खुद फोन करके पूछा था? क्यों नहीं पूछा? वही तो पूछ रही हो। कोई उसको कैसे नंबर मिला? बताओ। क्या नाम है आपका? कोमल। चलिए कोमल, 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं, थोड़ा सा बताइए। तो उसके बाद जो मतलब उनका टाइम पीरियड था, टर्म था, वो 5 इयर्स का था। तो कि किस तरह से लाइक डेवलपमेंट की जाए, तो उसके लिए 5 ईयर प्लान्स आए थे, जिसमें ताकि इंडस्ट्रीज कैसे ग्रोथ करेंगी, इकोनॉमी कैसे आगे चलेगी। वेरी गुड, कितना अच्छा है इसने बताया। हालांकि क्लास में कभी भी नहीं आई है, लेकिन फिर भी अच्छा बताया। गुड, अच्छा बोला इसने। और कुछ जो एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि मैं बोलना चाहती हूँ? 1 सेकेंड। हम फर्स्ट 5 ईयर में जो प्लान था उसमें मोस्टली फोकस किया गया था एग्रीकल्चर पे, एंड सेकंड में इंडस्ट्रियल पे, एंड आई थिंक थर्ड में मिक्स था। सेकेंड में क्या? इंडस्ट्री पे, इंडस्ट्रीज पे और एग्रीकल्चर पे भी, दोनों इक्वली या थोड़ा बैलेंस ज़्यादा था? फिर भी एग्रीकल्चर पे ही इक्वली। एग्रीकल्चर पे हमेशा से ही ज़्यादा रहा है। इस पे रहा है, क्यों रहा है ज़्यादा? हमारे कंट्री को क्यों एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है? हाँ सावन, क्यों? सावन ही नाम है ना तुम्हारा? तो फिर खड़े होंगे आप, सुनिए, सुन लिया नाम तो खड़े होइए ना, खड़े होइए, बताइए क्यों एग्रीकल्चर पे क्यों ध्यान देते हैं? वेरी गुड। ये कह रही है कि हर प्लान में कुछ ही प्लान बन जाए, कुछ ही ऑब्जेक्टिव्स हो जाए, एग्रीकल्चर हमेशा रहता है। ऐसा क्यों किया जाता है, बताओगे? कुछ रीज़न ही होगा ना। आप एक ही चीज़ को बार बार ले रहे हो, ऐसा क्यों? इतनी बड़ी डीप सी बात है कि आप एक ही पॉइंट को, आप घर में कोई चीज़ कर रहे हो, आप ऐसी एक चीज़ है जो आप कभी छोड़ते ही नहीं हो। क्या रीज़न होता है उसको करने का? कृषि प्रधान देश रहा, जब हमने इंडस्ट्री चुन लिया तो वो इंडस्ट्री औद्योगिक भी तो हो सकता था, वो औद्योगिक टर्म क्यों नहीं आई? इंडस्ट्री पे क्यों नहीं फोकस करा? शिफ्टिंग क्यों नहीं की गई? कृषि प्रधान पर ही क्यों बार बार डालते रहे वो पॉइंट? कुछ सोचा कभी कि ऐसा क्यों रहा है? आप लोग खुद बैकग्राउंड आप लोगों का फार्मर से कहीं ना कहीं लगता है कि टचअप है, क्यों ऐसा होता है? अनुज नाम है तुम्हारा? यस यू, बैठ जाइए दोनों। सुनिए,
हमारी पॉपुलेशन का 5% हिस्सा कृषि पर आ देते हैं और इससे जो नमूने वगैरह वगैरह सबसे ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, तो उसमें थोड़ा सा पिछड़ा होता है। उसी कारण उसको जोड़ देने के लिए और हमारा जो एरिया है जो प्रोडक्शन करने के लिए एग्रीकल्चर में, तो उसको इंक्रीमेंट करने के लिए उसमें कुछ क्रांति लाई जाए, ऐसे कुछ करके जोड़ दिया गया। अच्छा, इनका इन शॉर्ट में ये कहना है कि हमारी जो पॉपुलेशन है ज़्यादातर कृषि पर हाँ, बस एक यही एक रीज़न है। आपको यही लगता है बस यही पॉइंट होगा या कुछ और भी हो सकता है? मैं पूछ रही हूँ। क्षेत्र में थोड़ा क्रांति आई जिससे कि जो प्रोडक्शन है कृषि क्षेत्र में क्रांति तो लाई गई ना, नहीं तो वो उसी में चलते रहते हम तो। जो चल रहा था पहले काम, आज थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ लेकिन सब जगह नहीं हुआ। आप कभी भी जाके अभी भी देखोगे अभी भी वही हाल है। कहने की बात है शायद 20% ही डेवलपमेंट हुई है या 30 हुई होगी, बाकी सब एज इट इज ही चल रहा है। फार्मर कभी रिच देखा है तुमने? BMW उसके पास कोई होती है? पंजाब हरियाणा है कुछ, नॉट सारे लोग, उन सबके पास BMW XUV गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी SUVs नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? एक नॉर्मल इंडस्ट्री वाले के पास तो आप 6 गाड़ियाँ देख लो, उसके बच्चों तक के पास अलग कार खड़ी है। क्यों? और आपने अभी बोला कि हमारा कृषि प्रधान देश रहा, फार्मर जुड़े हुए हैं, पॉपुलेशन जुड़ी हुई है, सारी बातें तो उनके फेवर की बात कर रहे हैं। और अगर हम उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखें और उनकी इनकम देखें, वो इतनी लो है कि वो बेचारे नॉर्मल शायद कई लोग गुजारा ही कर रहे हैं। देश को खिलाने के बाद भी वो गुजारा कर रहे हैं। हमें खाना खिलाने वाले फार्मर्स हैं। अगर हम सुबह उठते हैं ना तो वी शुड थैंक्स टू देम। हमें उन्हें हाथ जोड़ने चाहिए भगवान से भी पहले। समझ रहे हो बात को? लेकिन फिर भी वो गरीब है। जब वो वहाँ बैठे थे ना तब ये रियलाइज हुआ मुझे, पहले नहीं हुआ था। मैं ऐसे ही बोलूँ, पता होती है कई बातें में लेकिन रियलाइज कब हुआ? हम जो हमारी मिलिट्री है उसके लिए हम थैंकफुल होते हैं, ज़्यादातर होते हैं, लेकिन फार्मर्स के लिए उस टाइम हुई थी। मैं अपना बता रही हूँ, मे भी तुम लोग पहले से हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने भी उस टाइम वो सीखा कि नहीं, ये तो कितनी बड़ी चीज़ है जो हम मिस करते हैं। तो आप अपने आगे जनरेशन को भी सिखाइए, आपके सिबलिंग्स हैं, आगे बच्चे होते हैं घर में, उन सबको भी सिखाइए, शुड से। हाँ जी, आप बताइए मुद्दे पे आए अब कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि जो हमारी जो मशीन थी, जो संसाधन थे एग्रीकल्चर को जोड़ने के लिए, उसके लिए थोड़ी सी कमी थी। उसके लिए वो कमी तो पूरी होगी जब वो क्या बोले कि क्रांति आई ना। हाँ, क्रांति आई, रेवोल्यूशन आया मीन्स, तो वो पूरी हो गई थी, फिर भी कुछ नहीं बना पड़ा। तो अगली बार कब से अगली बार तो होगा? अच्छा, मतलब आपको इतना ही पता है। चलिए बैठिए, आप बताइए, कुछ बता रहे थे आप। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक वॉज कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो मोर टुवर्ड्स हमारी एग्रीकल्चर की तरफ थी। तो इस वजह से फर्स्ट हमें ये लेना था कि हाँ, हम एग्रीकल्चर को जब डेवलप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो हम अभी इंडिपेंडेंट हुए, वी नीड फूड, खाना चाहिए, वी नीड फूड, भूखे मत एनी कॉस्ट ऑफ टाइम वी नीड फूड। चाहे हम आज से कर लें, चाहे हम 100 साल बाद कर लें, जितनी मर्जी डेवलप हो जाओ, फूड तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अगर हम एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे, फर्स्ट थिंग वाज कि हम एग्रीकल्चर के थ्रू एक तो फूड को हमने स्कार्सिटी बचाएंगे, क्योंकि उस समय हम गरीब भी बहुत थे। सेकेंडली, हमारी जो कंट्री है अगर जियोग्राफिकली देखा जाए तो वी आर मोर टुवर्ड्स, यू कैन से हम ग्रोथ की तरफ ज़्यादा अच्छा जा सकते हैं अगर हम एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा डिपार्टमेंट अगर देखें। अगर हम ग्रोथ देखें अपनी इंडस्ट्रीज तो चलो वो कहीं पे भी लग सकती है, लेकिन एक मिनट, जब यूएस को हम देखते हैं उसमें एग्रीकल्चर इतना नहीं है जितना हमारी कंट्री में, लेकिन वो तो हमसे कई गुना रिच है। बट वी आर एक्सपोर्टर्स ऑफ यू कैन से सम क्रॉप्स, इतना ही है। दैट इज ड्यू टू एग्रीकल्चर ना, That is we are getting that सिर्फ, economy, लेकिन we are not rich as US because is। we are not investing that much in our agriculture which we should। इसका एक मेन पॉइंट क्या हो सकता है, क्या मुद्दा होगा कि ये सब चीज़ें ऐसी हो रही हैं? क्यों? सारी बातें ठीक है, समझ में आ गया। एग्रीकल्चर नेचुरली, अगर आपके घर में खाना ही नहीं बनेगा तो आपके पैसे, आपका लॉकर भरा हुआ कुछ ही भरा रहे, आपको मज़ा ही नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। आप अगर पहले खाना बनाओ, ये लॉकर में बाद में चेक करूँगा, चाहे इसमें 5 करोड़ पड़े हो, आप नहीं चेक करोगे, करा नहीं जाएगा। तो उस टाइम इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, जब आप इंडिपेंडेंट आपको लगा कि अब मैं फ्री हो गई हूँ, है ना, तो आप सबसे पहले खाना मांगोगे। तो हमने कहा कि देश में खाना तो है नहीं ना, इंडस्ट्री है। इन्होंने बहुत अच्छा बोला कि एग्रीकल्चर पे हमने फोकस कर लिया, लेकिन जब आपके पास खाना आ जाता है तब आप कहाँ जाओगे?
खाना मैंने बना लिया, सब कुछ खा लिया, फिर तो नौकर की तरफ जाना चाहिए, जाऊंगी ही कि नहीं जाऊंगी, नेचुरल है, जाना चाहिए और वी शुड गो, वी मस्ट गो। तो हमारे इंडिया ने ऐसा नहीं करा क्या? नहीं, किया है, ऐसा नहीं हमने किया नहीं, we have कम है, कम है। वो क्यों कम है? मैं अच्छी अगर फसल भी बाई है लेकिन उसका सही अच्छा रेट ना मिलना, क्या नहीं मिलना? वैल्यू अच्छी मैम रेट नहीं मिल रहा है क्योंकि उसका क्यों नहीं मिल रहा है? मैं उस चीज को तो बढ़ावा नहीं दिया गया। बढ़ावा ही नहीं दिया गया। हाँ जी मैम, और आज मैम रेट जो बढ़ रहा है नहीं, अगर ऐसे तो बढ़ावा देंगे तो आटा जो आज 350 का है वो तो कल फिर हमें 700 का मिलेगा। तो मैम बढ़ावा देने के किसानों को चक्कर कैसे में बढ़ावा मिलेगा? है? मैम किसानों को कैसे मिलेगा? तो फिर तो आम जनता मर जाएगी। अगर किसान को एक सिंपल सी बात है, किसान को भी उबारना चाहते हो, फिर किसको मिल रहा है पैसा? ये फार्मर है, ये हम है, ये कंज्यूमर है। इसके बीच में भी मैम एक लाइन है। अच्छा, वो लाइन सारा खा रही है, ये अमीर हो गए। एजेंट्स कहते हैं उनको, आड़तिये भी होते हैं। तो आप अलग वर्ड में जा रहे हो, एक मतलब मेरे एजेंट्स कहने वाला जो हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड होता है ना, जो मंडी में खरीदार होते हैं। मैम उस समय जब हम आज़ाद हुए उस समय क्या होता था कि फार्मर्स जो उगाते थे उन्होंने क्या करते थे कि हाँ भाई चलो ये मेरा फ्रेंड है, मैं इसे पैसे दे देता हूँ और देन आई डू इट। तो जब वो कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो पैसे मांगने का टाइम होता है ना, फिर वो जो क्रॉप सीजन है, क्रॉप सीजन के बाद ही पैसे देगा, तो वो डायरेक्ट बंदा आ जाता है कि हाँ भाई एक काम करो यार, तुमने क्या करना, तुम वहाँ भी जाओगे बेचोगे, काम तो अपनी क्रॉप ही मुझे दे दो। इसका मेन मुद्दा क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन। समझे? लैक ऑफ एजुकेशन, एक सिंपल सी बात है। हम इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं कर पाए, कम कर पाए, करी है, ऐसा नहीं है। हमारे इंजीनियर्स बहुत अच्छे हैं आज के टाइम में, इंडिया के लोग बाहर जाते हैं। दैट इज की एजुकेशन इतनी पावरफुल नहीं थी। अगर उस टाइम पे एजुकेशन को बढ़ावा मिल जाता ना, 40s की बात कर रही हो, तो आज हमारी कंट्री का एक फेस दूसरा हो। Bill Gates have quoted it, if there will not be Microsoft, if the Indians would not come to America to work here, there will be one more Microsoft in India. राइट, क्लियर हुई बात? समझ में आई? समझाओ। वो कह रही है नहीं, वो बड़ा सीधा ना कर दिया। अंशिका ने कहा कि बड़ा, ये क्या बोला इसने? अगर इंडियंस अमेरिका में काम करने नहीं जाएंगे तो इंडिया अपने आप में एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपनी अलग बना लेगा। समझे बात को? वो उनको क्या, किस थी इस बात से क्या है, उन्हें क्या चीज समझ में आई? इंडियंस आर द बेस्ट। समझ में आई? लेकिन जब कोई चीज लेट हो जाती है ना, तो उसका रिजल्ट भी आराम से मिलता है। एकदम आप कहो कि आज ही मिल जाए, वो नहीं मिलता। दैट्स गुड। अब देखो, मेन मुद्दा ये हुआ कि हम इतने रिच नहीं हैं। मैंने उस दिन बताया था, हम लोग क्या है, डेवलपिंग है। समझ रहे हो? डेवलपिंग आना भी बहुत बड़ी बात है। देखो, अंडर डेवलप से एक 3 कंडीशन होती है हमारी, अंडर डेवलप, डेवलपिंग और डेवलप्ड। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दिया, ठीक है। अब अंडर डेवलप तो ये बांग्लादेश टाइप, कुवैत टाइप, अभी ये अंडर डेवलप है, ये सीख रहे हैं। पाकिस्तान टाइप, ये अंडर डेवलप में आते हैं, डेवलपिंग में नहीं है। हम डेवलपिंग में आ गए, हमने एक स्टेज तो क्रॉस कर दी ना, हम ऊपर आ गए। समझ में आई? तो वो उससे क्या हुआ, बिकॉज ऑफ एजुकेशन बढ़ी। लेकिन अगर यही एजुकेशन फर्स्ट ईयर प्लान के बाद सेकेंड में भी रखी जाती ना, कि पूरा हमने अपना पैसा उठा के यहाँ लगा देना है, तो आज हम बड़े रिच होते। तो रीज़न इज दैट कि एग्रीकल्चर पे पैसा लगा, लेकिन एजुकेशन पे एज कम्पेयर टू दैट थोड़ा सा काफ़ी कम लगा। ये रीजंस रहे हैं। तो आप लोग पढ़ने के लिए बाहर गए थे, बच्चे आए थे, बहुत सारे बच्चे जो ज़्यादा पढ़ने के लिए BEd जो कर रहे हैं, MBA जो है बाहर सस्ती। तो सहारनपुर में देखो, क्या सारे बच्चे यहीं पढ़ते हैं? सिर्फ शायद मेरे ख्याल 10% पढ़ते होंगे, 10 ही मानते हैं। हम वही मजबूरी मजबूरी क्या? कि हाँ ठीक है, नहीं जाना, नहीं जा सकते। लेकिन अगर ये भी सोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो हम ये भी खत्म हो जाएगी ना। बच्चे कहाँ जाएंगे? सारी लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हैं, लड़के भी नहीं जा सकते। हाँ, फिर क्या? लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिल रही ना, क्योंकि घर से सपोर्ट उतना नहीं है। जब घर से ही सपोर्ट नहीं मिलेगा तो सामने वाला भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, थोड़ा कम करेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी हमारे यूपी में जो पिछले 5 साल हुए, काफ़ी ज़्यादा काम किया है, काफ़ी किया है। मतलब मैंने खुद ये चीज़ ऑब्जर्व करी है, काफ़ी किया है। 10 में से 7 किया है, देखो कितना ज़्यादा। और पहले शायद 10 में से 3 हो रहा था, ठीक है ना। तो 10 में से 7 आना, तो आप 70 एक डिस्टिंक्शन लाइन पर आने ही वाले हो ना। तो अगर दोबारा चांस मिलता है,
लेकिन सही तरीके से आप उसको एरोगेंसी ना बनाएं तो वो 10 में से 10 हो सकता है। तो थिंग इज़ दैट कि एजुकेशन जो है 5 ईयर प्लान में मस्ट रहनी चाहिए थी। इसका एक ये होता है कि आप जब जीडी करते हो ना, जब आप ग्रुप डिस्कशन के लिए जाते हो तो आपसे ऐसी एक ना बहस वाला मुद्दा उठा देते हैं। वो बहस चलती रहती है, लेकिन आप बहस भी तभी करोगे ना जब आपको पूरी कमांड होगी, आपको कि हाँ पता तो था मुझे। चुप नहीं रहना है, यू शुड स्पीक। कुछ भी बोलो, गलत ही तो बोल रहे हैं, कम से कम गलत में भी क्या पता सामने वाले का माइंड डेवलप हो जाए तुम्हारी वजह से कि हाँ इसने ये बोला था, अब मैं इसका मुद्दा निकाल के लाऊंगा कल। वो और जाके वही चलो नहीं पढ़ने बैठ गया, तुम्हें वो अगले दिन आया, तुमने कहा अच्छा मेरी बात तो ऐसे, अब मैं पढ़ आऊंगी। ऐसे करते एजुकेशन बढ़ती चली गई, नॉलेज बढ़ती चली गई। समझ में आई ये चीज़? क्लियर हो गया? आप भी आज नए आए, क्या नाम है आपका? रजनीश, आप भी इसी वजह से लेट आए कि आपको वो संदेश नहीं पहुंचा? 4 दिन पहले कॉल आई। आपने कहा नहीं इतनी देर से क्यों मुझे सूचना दी गई? आपने सोचा नहीं, मैंने कहा पूछा आपने इनसे? चलिए बैठ जाइए। समझ में आ गया जो समझाया मैंने? ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमारा सेकंड था उसमें एक पॉइंट लिखिए, अ लार्ज एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड ईयर प्लान था। अब नेक्स्ट क्लास कल की में हम एक टॉपिक रखते हैं। आप लोग जीडी में जो भी टॉपिक अब तक हुए ना, अब उसका सब जो है एक उसका एक पैराग्राफ सब पढ़ के आएंगे। जो पुराने हो तो पुराना सारा पढ़ के आएंगे, जो नवे हैं मतलब जो जितनी क्लास से आए हो मुझे सब पता है कौन कब से आ रहा है, उससे मैं वही पॉइंट पूछूंगी। सब अपने अपने क्रक्स देंगे, ठीक है? थोड़ा सा एक ब्रीफ में बताएंगे जिसको भी मैं बोलूँगी, ठीक है? और अगर उसको कोई सामने वाले बंदे की कोई बात जो है ठीक नहीं लगती तो वो उसको खड़ा होकर उसको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है? टॉपिक मुझे पता है कौन कैसे कब से आ रहा है और उससे क्या पूछना है। अनुज सुन लिया आपने? थोड़ी देर में छुट्टी हो जाएगी, घर चले जाना। क्या सोच पड़े हो? मैडम वो कर्सी बिल वापस हुआ था ना? कर्सी बिल वापस हुआ था ना? हाँ वो तो बहुत लंबा होता चला गया, लेकिन मैं 3 लाइन में समझा दूँगी। तो छुट्टी क्यों लिया आपने वैसे? जरूरी काम कौन सा? घर का काम, पर्सनल काम? ठीक है। क्या हो गया, इतने खुश हो जाते हो जब मैडम ब्लैक बोर्ड पर लिखी होती है? क्या कर रही थी? ये ऐसी करती है, कभी चीनी मांगने चली जाती है, ताई क्या है, कभी कुछ कर रही है। एग्जाम्पल नहीं है वो। देखो ऐसे पॉइंट को लिखिए। ये अपॉर्चुनिटी है, पूरा लिख लेना जरा, छोटा सा ही लिखिए मैंने। अ लार्ज एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बड़े स्तर पर रोजगार को बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज होती है ना, जैसे हमारे पास क्या है, ऑफर्स आते हैं, है ना? वो अपॉर्चुनिटी समझ में आ गया? एग्जैक्ट हिंदी का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी है आपने अवसर आना, अवसर, ठीक है? समझ आ गया? मैं देख रही हूँ अपॉर्चुनिटी, देखिए इसको। इतना तो लिखो जितना मैंने लिखा है। अभी तक चलिए कब से लिखा हुआ है? तुम सोमपाल आशुपाल
ये मास्क नीचे करते हो, नीचे करो मास्क। मैंने इंग्लिश में लिखा उसमें। आप दोनों फर्स्ट टाइम हुई है? पहले अभी क्या फोन नहीं आप क्लास ट्रांसलेट किया, बाकी हम ट्रांसलेट बाकी हम ट्रांसलेट स्टार्टिंग से थोड़ा ब्रेक्स में क्या हो गया। अब सेकेंड ईयर प्लान में क्या हुआ, जब आपने अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, अब सबको खाना मिल गया, अब सब जब गवर्नमेंट ने ये देखा कि सारे लोग एग्रीकल्चर पे नहीं काम कर पाएंगे, आप एक ज़मीन पे एक टुकड़े पे कितने मैक्सिमम 4 लोग खेती कर सकते हैं, उन सबका काम चल रहा है। उसके बाद 3 लोग और वेले रह गए, फ्री रह गए, ठीक है। अब उन 3 को कहाँ लगाना था, कैसे करना चाहिए था उन 3 के लिए, हैं? अब आप लोग, आपके घर में 7 लोग काम करने वाले हैं, आपके एरिया में 4 को काम एक पर्टिकुलर उसी से मिल गया, जैसे कहते हैं ना 4 को एक ही फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। अब वो फैक्ट्री ने कहा बस अब तुम्हारे पास काम नहीं है, तो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को क्या लगा, फर्स्ट ईयर प्लान में ये चीज़ सामने आ गई थी कि अगर हमने काम नहीं दिया लोग तो भूखे मर जाएंगे। आप बिठा के गवर्नमेंट आपको, आपने देखा होगा राशन मिलता है, कुछ चीज़ें ही मिलती हैं, आप कभी कभी वो खा के बोर हो जाओगे ना, चाहे कोई भी बंदा हो, चाहे वो भूखा भी रहता हो, वो कहेगा नहीं आज नहीं मैं खा सकता। ये दिन का फर्क पड़ेगा, कोई 40 दिन में हो जाएगा, कोई 50 में, कोई 60 में, कोई 100 में हो जाएगा, होगा तो सही ना। तो उसके बाद क्या, उसके बाद की क्या बात आएगी, बोलो। We focus on different things. हाँ, डिफरेंट थिंग्स, और वो डिफरेंट थिंग बिठा के खिलाने वाली नहीं, खुद कमाओ खुद खाओ। हम आपको ये काम दे देंगे, आपको इसमें से पैसा खुद निकालना है, अपना सामान खुद खरीदो, जो पसंद है जाओ लो और अपने आप को डेवलप कर लो। तो ये जब हमने फर्स्ट ईयर प्लान में देखा, प्रॉब्लम्स आई कि सब लोग कृषि प्रधान देश, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पा रहे, तो सेकंड ये आया कि लार्ज एक्सपेंशन हमें चाहिए। देखो लार्ज वर्ड एक ऐसे नहीं लगा दिया कि सुंदर लग रहा है, बड़ा अच्छा लगेगा, हम इसको डाल दें, क्योंकि बहुत सारी जनता उस टाइम क्या थी, फ्री थी। आपने देखा होगा कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे, लोगों के पास कुछ काम ही नहीं था, क्योंकि उनकी सारी चीज़ें तो या तो ख़त्म हो गई थी, और जो रह गए थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को पैसे से बहुत पैसा बनाया, ठीक है। वो कोई पैसा किसी को देगा नहीं, उन्हें भी लगता है कि हम अपना पैसा क्यों ख़त्म करें। तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया कि हमें लार्ज एक्सपेंशन एम्प्लॉयमेंट को लेकर चाहिए, ताकि हम यहाँ पर जितने भी हमारे इंडियंस हैं उन सबको क्या बना सके, इंडिपेंडेंट बना सके। क्लियर हो ये पॉइंट, आराम से समझ में आ गया, क्या समझ में आया बताएं। मास्क नीचे करें। जिस टाइम हम इंडिपेंडेंस हुए थे मैम, उस टाइम हमारे पास ज़्यादा इकोनॉमी हमारी बहुत लो थी, ठीक है, और हमारे पास खाने के लिए और हमारे रोज़गार भी नहीं था। तो मैम एक तरीके से देखी जाए तो हमारे पास संसाधन की भी कमी थी उस टाइम काफ़ी ज़्यादा। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो हमारा जो देश है कृषि इंडिपेंडेंस है स्टार्टिंग से ही, और मतलब हाँ ठीक बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, कोई बात नहीं, बोलते रहो, कोई बात नहीं। मैम कृषि पर जो हमारा देश आधारित है वैसे भी, और हमारे पहले से यही रही है कि हम कृषि को लेकर अधिकतर इसलिए चलते हैं क्योंकि इससे हमारा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कृषि को लेकर मैम इसलिए चलता है क्योंकि हमारी इकोनॉमी इससे रिलेटेड है। और चलिए बैठो बैठो, ठीक है, समझ में आ गया सबको पॉइंट। थोड़ा बोलोगे ना तभी कॉन्फिडेंस खुलेगा, ऐसे बैठे बैठे नहीं खुलेगा, ठीक है। सेकेंड मेन ऑब्जेक्टिव इसमें आया हमारा रिडक्शन reduction of inequality in income and wealth.
भावना लिखिए, समझ में आ गया पिछला पॉइंट? ठीक है, कल पढ़ के आना, वी विल स्टार्ट फ्रॉम टू। ठीक है, हाँ इसको अंशिका एक्सप्लेन करो पॉइंट को, बच्चे खड़े हो जाओ। ये तो अब तक तो इतनी चीज़ें आपको बताइए। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, इनकम रिडक्शन का मतलब होता है लूज करना, और इनइक्वालिटी मतलब होता है पक्षपात। इनइक्वालिटी पक्षपात नहीं है, मतलब इनइक्वालिटी मतलब होता है भेदभाव। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ, मतलब पैसा नहीं, वो तो मुझे हिंदी की सारी बात पढ़ेगा, मुझे पॉइंट समझा दो, ये आता नहीं है। मुझे वेल्थ का मतलब बता दो पहले हिंदी में, मुझे ये पूछना था। वेल्थ का मतलब होता है कि आपके पास जो भी सारा धन इकट्ठा हुआ होता है, पूंजी कह लो, आपकी प्रॉपर्टी, सब कुछ होता है। कैपिटल टाइप, जैसे मैंने तो पैसे इकट्ठे करे, वो मेरी वेल्थ है, इन्वेस्टमेंट है। मैं इसलिए आपसे हिंदी में कोई बात नहीं, पूछना चाहती आप बोलो। हाँ मैम, इसका मतलब ये है कि मतलब जो इनकम है, यानी कि कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके पास पैसे नहीं थे, पर कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके पास पैसा था। अच्छा ठीक है मैम, तो उस टाइम आपने अभी बताया जैसे कि उन्होंने पैसे से पैसा बनाया, पर कुछ तो ऐसे थे ना जिनके पास नहीं था। तो जो हमारी गवर्नमेंट थी वो चाह रही थी कि सबको, चाहे जो पैसे वाला है, जो जिनके पास पैसे नहीं है, कि वो मतलब इस भेदभाव को खत्म करे। मतलब वो उन्हें मतलब ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी दे कि जिससे वो पैसा कमाए, यानी कि मतलब अपना पैसा तो कमा लिया उन्होंने। नहीं, रिडक्शन इनइक्वालिटी, हाँ जी, कभी कर सकते कम हमारी इनइक्वालिटी इन इनकम। और कौन बताया? यस यू सेंटर, आप भी आ गया है। क्या नाम है आपका? नीचे मास्क नीचे। पारस आप बताएं। सबको सामान लेके चलिए। ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखी लाइन? सबको सामान लेके चलना, टू टेक एवरीवन इन अ पैरेलल लाइन। ये तो लाइन मैंने कहाँ नहीं लिखा। ये कुछ समझे बात को, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। ध्यान से पढ़ो। ये ब्लैक बोर्ड पे लिखने का, मेरे बोल के चले जाने का जीरो है, कुछ भी फायदा नहीं है जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा। कोई फायदा नहीं है। एक टॉपिक लो, चाहे 15 दिन लगा दो, 20 दिन लगा दो, 50 लगा दो, लेकिन उसे ढंग से समझ लो, तब फायदा है। लेकिन 50 टॉपिक मैंने करा दिए 20 दिन में, तुम खुश, सिलेबस खत्म, वो जीरो है, जीरो, और वो भी माइनस में जीरो। कोई फायदा नहीं है इन चीज़ों का। बताओ क्या मतलब है इसका? मैं तो चली जाऊंगी और 5-6 टॉपिक देके, तुम लोगों का ही इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा तुम्हें। सोचो, कुछ तो बोलो, एक आधी लाइन तो बोलो, एफर्ट तो करो। एक बार समझ आना शुरू हो गया ना, फिर तो रनिंग में चलते चले जाओगे, फिर नहीं रुकोगे। लेकिन समझ ही नहीं आएगा जब दिमाग खुलेगा ही नहीं, वो लॉक ही बंद करके बैठे रहोगे तो। बोलो, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, ऐसे तो मैं बैठने ही नहीं दूंगी। आपका क्या नाम है? हिमांशु। आय की असमानता को कम करना। क्या नाम? हिमांशु नाम है ना तुम्हारा? हाँ, आशीष। खड़े हो जाओ आशीष, अब बताइए। आप अब समझा दिया मैंने हिंदी में। नेक्स्ट, मैम इसका मतलब है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो किसी के पास तो ज़्यादा पैसा था, किसी के पास था ही नहीं, तो ये प्लान किया गया कि सभी के पास धन की असमानता हो, उसको खत्म करना। ये प्लान किया गया आपस में कि हम ऐसा कर दें, सबको घर से उठा लेंगे, शाम को सब इकट्ठा कर देंगे जल्दी 50 लाख इससे बांटो, चलो जल्दी करो, ऐसे करेंगे। ये ऐसे करते हैं कि प्लान किया गया नहीं। मतलब सबको समान तरीके से, हाँ, समान तरीके से मैं कर दूंगा, और शाम को काम शुरू, और सुबह तक सब
एकदम नहीं मैम, जैसे फर्स्ट कि क्लास। किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो उसके पास जैसे ये कहाँ लिखी लाइन में पैसा, अभी पैसे की लाइन कहाँ लिखा है? इनकम तो आय होती है जो मैं कमा रही हूँ, इनकम तो आय है जो मुझे मिल रही है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अभी इस पॉइंट पे नहीं आई मैं, इसको मिक्स मत करना दोनों को, या अभी यहीं पे रुकी हुई हूँ। मेरी इनकम तो मेरी पैसा जो मुझे तुम दे रहे हो या मैं जिसके यहाँ काम करती हूँ वो है। मतलब जिस आदमी के पास ज़्यादा पैसा है मैम, हाँ, तो हाँ। उससे ये बात की जाएगी भाई कुछ ऐसा उद्योगपति कुछ धंधा लगाओ जिससे जो छोटे आदमी है ना वे काम कर सके आपके यहाँ, तो उनको पैसा मिल सके। ये कौन सोच रहा है ऐसी बात? प्लान किया गया है एक मिनट, कौन सोच रहा है ये बातें? गवर्नमेंट। हाँ ऐसे बोलो ना लाइन। गवर्नमेंट ने सोचा कि मैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है उनसे लेकर मैं इनको दे दूंगा, ये मतलब ये उनसे उद्योग, उनसे उद्योग लगवा दूंगा। हाँ, तो फिर जो नीचे आदमी है ना मैम, जो वहाँ काम करते हैं। बैठो, हाँ बहुत बढ़िया, इसने ठीक बताया, काफ़ी हद तक ठीक। बैठ जाइए, तीनों बैठ जाइए। देखो उस टाइम तुम्हें याद होगा कि मतलब पढ़ा होगा तुम लोगों ने, याद तो नहीं होगा सॉरी, कि आपने पढ़ा होगा कि उस टाइम हमारा 4 कास्ट में वो बटा हुआ था समाज। कौन कौन से हिंदी में ही बताओ? ब्राह्मण से समझ में आ गया चारों? अब उस टाइम क्या होता था, उनको ब्राह्मण जो होते थे उनको कैसे ट्रीट करते थे? VIP टाइप। तो उनको जो इनकम सोर्स होता था उनका क्या होता था? ज़्यादा। अब वो शूद्र रह गया बेचारा, उसको कुछ भी नहीं मिलता था। समझ गए बात को? यहाँ पर क्या था, हमारा इनकम सोर्स तो वेरी करता था। उसको 100 रुपये पकड़ा दिए, उसको 50 दिए, उसको 30 दिए, उसको 5 रुपये देके चलता कर दिया। काम सबने सेम किया, सपोज एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? तो इनकम काम एक ही जैसा जब आप एक बंदे से ले रहे हो तो आप 4 उसमें वेरी कैसे कर सकते हो उसको? तो यहाँ पर ये था इनइक्वालिटी हटाना। दिस वॉज बिकॉज ऑफ कास्ट एंड जो आप लोगों का जात पात जिसे कहते हैं हिंदी में, जो उसकी वजह से एक पॉइंट चल रहा था। समझ गए बात को? अगर एक बंदा 8 घंटे काम कर रहा है, वो ब्राह्मण काम कर रहा है तो कोई बात नहीं, वो तो ब्राह्मण है, और जो शूद्र काम कर रहा है उसकी कोई इज्जत नहीं है, या उसकी कोई लेबर के काम तो वो भी कर रहा है। ये गलत था। तो इनइक्वालिटी गवर्नमेंट को ये लगा, जब तक आपके घर में से, समाज में से, आपके माइंड में से, समाज को साइड करो, जब तुम लोगों के माइंड में से चीज़ नहीं हटेगी ना, तब तक डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। चाहे कोई सामने वाला कितना ही जोर लगा ले कि हाँ भाई ये ऐसे सोच है, आपकी सोच बनी ये तो ऐसे होता है, हमारा माइंड सेट है, कभी भी डेवलप नहीं कर पाओगे। उसी नेगेटिविटी में घूमते रहना, वो सामने बंदा आएगा उस कास्ट का, आपके माइंड में वही चलता रहेगा। तो इनइक्वालिटी क्या होती है? माइंड से उसको क्लियर करना। तो इनकम को इक्वल कर दिया कि 8 घंटे काम करेगा, बेसिक हम ये देंगे ही देंगे। समझ रहे हो बात को? ये नहीं कि उसका हम पैसा, अब आजकल हम मजदूर लगाते हैं घर पे, वो लेके जाता है 450 रुपये पर डे लेता है, और हम मिस्त्री को लगाते हैं वो 700 रुपये लेता है। पता भी नहीं होगा तुम लोगों को, होशवास ही नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट्स ने सेट करके दे दिया है। जो समझ रहे हैं वो अच्छी बात है, जो कुछ जिनके बच्चे कर रहे हैं वो अच्छी बात है, वो सिखा रहे हैं पेरेंट्स, लेकिन जिनको नहीं पता वो सीखें। ऐसे नहीं लाइफ चलती, बड़ा कुछ देखना पड़ता है। तो वो 450। अब तुम क्या ये पूछते हो भैया क्या क्या कहाँ से हो भैया तुम, और क्या नाम है तुम्हारा, कौन सी जात के हो? नहीं पूछते, क्योंकि 450 देना है ना, काम पे लगा दिया उसका। ये इनइक्वालिटी क्या हो गई हमारी? रक्षण। समझ में आया? क्लियर हुआ? वो इनइक्वालिटी जो हमारी चल रही थी उस टाइम ये मुद्दा आया कि उस चीज़ को हमें क्या करना है? ओवरकम करना। आकांक्षा समझ में आ गया बच्चे? अच्छे से समझ में आ गया? तो वो शिवानी समझ आया तुम्हें? कोई डाउट? तो और उसमें आई अब आई वेल्थ की बात। अब वेल्थ होती है हमारी एक तरह से, हमने जो सारी उम्र इकट्ठा करते हैं हम, पूंजी। पूंजी को कैसे रिड्यूस किया गया होगा? तरीका लाया गया था जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म किया गया था। हाँ, जो हिडन टाइप से चलने लग गई थी, वो कैसे सामने आई? सारे केसेस थे उसमें, मतलब पहले ये शॉर्ट में ही हम अगर बात राइट करें, टू प्रॉपर्टी था हमारे पास पहले, कि राइट टू प्रॉपर्टी के थ्रू यू कैन हैव योर ओन प्रॉपर्टी। तो उसके बाद इसको भी खत्म किया गया था बाद में, बट बहुत बाद में की बात है। नहीं उस टाइम चलो, अभी पुरानी बात पे चलो, ये तो अभी नवी बात पे आ गए हम। उस समय मैम ये था कि एक ही कम्युनिटी है, बट एक के पास तो प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है कि भाई मतलब 500 बीघे 600 बीघे, हाँ। और एक ऐसे वो 2 बीघे में ही है बेचारा। तो वो मतलब एक क्यों, बीघा वो में कैसे खत्म करोगे? आपको भी अगर एक पता है कि मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, एक के पास तो इतना पैसा है, एक के पास, आप उसे कैसे खत्म करेंगे? विल डिसाइड कि हाँ भाई इससे ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी आपके पास होगी तो जो गवर्नमेंट है वो आपसे एक्वायर कर लेगी प्रॉपर्टी। क्यों? मेरी प्रॉपर्टी को कैसे हाथ लगा देगा? हाँ वो तो फिर कोर्ट में लड़ेंगे ना।
नहीं, आप नहीं ऐसे नहीं, आपको उसके जो वेरीफाई करना पड़ेगा, हम उसको उसका वो दिया जाएगा मुआवजा समथिंग, वो नहीं प्रूफ देना पड़ेगा। नहीं, मैंने अगर प्रॉपर्टी बहुत सारी बना ली, कोई दिक्कत नहीं है, हर्ज कोई नहीं है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन अगर वो मैंने गलत तरीके से बनाई है, बनती है ना, तो वो हाँ, वो मैं वेरीफाई कैसे करूँगी? मेरे पास तो कागजात ही नहीं, मैंने अपने दूर के रिश्तेदार के नाम से ले ली, दूर का रिश्तेदार कल को कहता है जी आप तो नहीं मैं साइन करता, जाओ कब्जा कर लिया, समझ में? तो वो ये था कि वेल्थ को एक सामने लाया जाए लोगों की, कि आपके पास एक्चुअली है क्या क्या। मैंने बता दिया सब कुछ मेरा है, उन्होंने ये भी ऑप्शन दिया बैठो कि अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से बात करता है तो उसको हम इतनी रिबेट्स भी देंगे, उसकी हम ये प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करेंगे या कुछ नियमों के तहत चलेंगे। समझ गए बात को? तो किसी की प्रॉपर्टी आप जब्त नहीं कर सकते, ले नहीं सकते, लेकिन वेरिफिकेशन मांग सकते हैं। और ज़्यादातर जो तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं वो कभी भी आपको वेरिफिकेशन देने में दिक्कत ही नहीं आएगी। आपके पास 500 कागज आप दे दोगे, लेकिन अगर मैंने एक भी छोटा सा कमरा भी 10 फुट का मैंने किसी से लिया है ना गलत तरीके से, उसके ऊपर मैं वेरिफिकेशन सारी उम्र नहीं दे सकती, नहीं दे पाऊंगी ना, कहाँ से लाऊंगी कागज? बनवाऊंगी झूठे, वो पकड़ी गई तो चल भी गई, चलो मैं कहती कुछ टाइम में निकल भी गई, फिर एक दिन पकड़ी जाऊंगी, इन दैट केस क्या होगा? वो एक्ट में घूमती रह जाऊंगी मैं। समझ गए बात को? कि जब तक नॉर्म्स पूरे नहीं करूंगी मैं, तो वो मैं वेल्थ पे कब्जा नहीं होगा मेरा, तो वो मेरा कब्जा कौन ले लेगी? सरकार ले लेगी। मैम एक क्वेश्चन है, हाँ जी। जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर आय से अधिक संपत्ति पाई जाती है, फ्लैट संपत्ति पाई जाती है, अगर हम प्रूफ नहीं दे पाते, हाँ, वो ब्लैक मनी हो जाती है मैम। तो मतलब अधिकतर अभी हाल ही में कुछ केसेस भी हुए हैं, तो मैम जब वो केस हुई है, मान ली पुलिस पकड़ लेती है, अरेस्ट कर लेती है, लेकिन मैम कुछ टाइम बाद वो फिर भी हाथ छूट जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है जी, क्यों प्रूफ मैम, जिसमें कि वो प्रूफ नहीं दे पाते, प्रूफ काफी टाइम तक नहीं दे पाते। नहीं बैठो मैम, ये वो बेल्स होती हैं, कुछ ना बेल्स के तहत वो चीजें होती हैं, बेल समझते हो? Yes, ma'am. हाँ हाँ मैम, लेकिन वो एक तरीके से बच्चे वो क्या होता है आकांक्षा, वो चीजें ना केस चल रहे होते हैं, वो कंटिन्यूटी में रहता है, सुनो वो कंटिन्यूटी में रहता है, वो कभी भी चीज आपको ऐसा लगता है ना, वो क्या होता है, वो न्यूज वहां पर पॉज हो जाती है, आपके नॉलेज में नहीं, वो चल रहे हैं केस। मैम वो तो बात आपकी सही है, लेकिन चल रहे हैं एक तरीके से। अगर आम पब्लिक है, आम पब्लिक के हिसाब से ये है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो अपनी पावर का यूज करता है। हाँ बिल्कुल, अपनी पावर की वजह से ये हमारी प्रैक्टिकल बात है। किसी और अदर इंसान को अपनी जगह भेज देता है, मतलब उसके सिर केस कर देता है कि जिससे वो बच जाए मैम। लेकिन फिर भी हमारे जो देश है आज भी ऐसी कंडीशन है उसकी मैम। हाँ बिल्कुल। तो मैम ऐसे क्यों होता है? इसके पीछे क्यों हमारी गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं लेती मैम? वो एथिक्स की बात है, इसके बेईमानी जो चल रही है, जो लोगों की जो कालाबाजारी चल रही है, तुम्हें क्या लगता है ये सब चीजें? एक IAS ऑफिसर क्यों जितने मिनिस्टर उनका नौकर होता है, इसका जवाब आप तुम दो। मैम वो इसलिए होता है क्योंकि उसे हर ऑर्डर मानने पड़ते हैं, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट, लेकिन वो पढ़ा लिखा हो रही है मैम, इसलिए क्योंकि मिनिस्टर के पास पावर है, पावर है, इसीलिए जिसके पास पैसा है उसके पास पावर भी होती है। तो हिडन बात है, आपने खुद ही अपना जवाब दिया। समझ गए बच्चे? जो बड़े लेवल पे काम होगा उसको ऐसे नहीं होता, उसके सबके कॉन्टेक्ट्स होते हैं। आप बड़े लेवल पे आते हो, पहले आप एक बंदे को जानते हो, आप थोड़ा ऊपर उठे, आपके पास 4 लोगों को, आपने 4 ऑफिसर्स को जानना शुरू कर दिया, वो जानते जानते आपने उन्हें गिफ्ट दिए, वो एक फैमिली रिलेशन बन गया, थोड़ा और ऊपर गए, आपके पास और आया, तो वो आपकी हेल्प करने के लिए तो खड़े होंगे कि नहीं होंगे? मैम वो बात तो सही है, लेकिन जैसे हमारा मिनिस्टर है मैम, अगर हमारे पास सबूत लग जाते हैं तो अगर हमारे से आप जैसे मिनिस्टर है, अगर हम उसकी जो ब्लैक मनी या फिर किसी भी केस में हमारे पास कोई सबूत है, हम दे देते, पुलिस के सौंप देते हैं वो सब, लेकिन फिर मैम वो सबूत देने के बाद भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है, क्योंकि आई नो रिश्वत होती है, वो अलग बात है, लेकिन मैम हमारी जो कंट्री इंडिया है वो पूरी भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है, शायद 10 में से शायद 7 फैला हुआ है। Yes, ma'am. 3 ही ठीक है, उसके बेस पे ही वो 7 का हमारा बैलेंस बन रहा है। हाँ ये कोई बात नहीं, हाँ बोलो आगे बोलो। हाँ भ्रष्टाचार है, ये तो चीज प्रैक्टिकली आप भी मानते हो? यस मैम। इस चीज से वो नहीं है कि आप इस चीज को वो नहीं कर सकते कि भ्रष्टाचार है हर लेवल में। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब एक आम इंसान को कोई केस होता
चार्ज शीट वगैरह सब लगा देते हैं। फिर मिनिस्टर के पास भले ही पावर लेकिन सबूत तो है, तो नागरिक सब समान है, कोई भी ये नहीं है कि भाई ये फिलॉसफी का मुद्दा बन गया है। ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, तुम्हारी सारी बातें करेक्ट है, लेकिन बस मेरा सवाल ये है कि मतलब जब एक आम इंसान के लिए ऐसा बोल सकते हैं तो फिर मिनिस्टर वगैरह इन सब के लिए क्यों नहीं है मैम? ये जब आप ये सिस्टम को हिलाने की जो बात कर रही है ना, ये सब चीजें माइंड से आती है। अगर आप एक ऑफिसर बन गए, आपने सोचा कि मैं ईमानदारी रखूंगी, आप चलती चली गई, कोई और ऑफिसर बना उसने कहा मैं तो ऐसा कर लूंगा, मैं तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचाऊंगा। अब दोनों आप फ्रेंड्स इकट्ठे ही निकले थे, मतलब आपके बैच का ही था। अब आप उसे कह ही तो सकते हैं कि तू ये क्या करा पे, तो मेरी पावर में यूज कर रहा हूँ। अब आप बताइए, आप पैसे ले रही वो ले रहा है, ये सिर्फ भ्रष्टाचारी, सिर्फ माइंड का गेम है, जिसको आपने अंदर के एथिक्स है बच्चे, तो फिलॉसफी का मुद्दा है। आप किसी को रोक नहीं सकते, अपने सबूतों को सामने रखना है कि उसे छुपाना है, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। भ्रष्टाचार का मुद्दा तो एक अलग मुद्दा है। यस मैम, लेकिन क्वेश्चन मैं जब आप बात हो रही थी तो मेरे मन में आया था मुझे पूछना चाहिए क्योंकि क्लियर करना चाहिए मैम। बिल्कुल आपने अच्छा, लेकिन मैम एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि आपने जैसा अभी कहा कि अधिकारी बन गया, अधिकारी रेंज में आ जाता है जैसे, तो मतलब मैं रिश्वत नहीं लेती, ईमानदार हूँ, अगला रिश्वत लेता है। मैम अगर मेरे पास उसके खिलाफ सबूत है तो मैं उसको रोक सकती हूँ, मैं रोक सकते हैं, वो आपकी जितनी पावर है उतना यूज करते हैं, लेकिन आपको उस तरह के लोग भी साथ साथ मिलने चाहिए कि हाँ ये आकांक्षा ठीक कह रही है, मैं इसके साथ हूँ। लेकिन अगर वो कहता है आपके ऊपर का कोई आपका ऑफिसर है, आपका उच्च अधिकारी है, आपका वो कहता है नहीं मैडम आप ये काम ऐसे, आपकी ड्यूटी चेंज कर दिया मैंने, आप क्या बोल सकती हैं कुछ? आप बताइए हाँ या ना, आप बोल सकती हैं? जो हमारे जो सीनियर है वो जो अदर लोग हैं वो ये ज्यादा क्या करेंगे, वो ट्रांसफर करवा देंगे। करवा दिया उन्होंने, फिर एक लेवल पे आप फाइट करेगा, ये नहीं कि फाइट ना करो, पूरी फाइट करो, पहले तो ईमानदारी ही रखो, लेकिन आपको जब सिस्टम रोकने की कोशिश करता है ना, आप एक लिमिट तक ही चल सकते हैं, पूरा नहीं चल सकते। 10 लोग की पूरी क्लास बैठे, जीत भी जाओगे, क्या पता अकेली जीत जाओ तो। मैम आई नो हमारे कंट्री में काफी भ्रष्टाचार है, लेकिन अधिकतर बंदे ऐसे भी है, मतलब अधिकारी जो ईमानदार है, लेकिन वो उनकी वजह से रुक जाते हैं भ्रष्टाचार के कारण। लेकिन अगर मैं उनका साथ दिया जाए ना, तो जो ईमानदार है जीत हमेशा सत्य की होती है मैम। बिल्कुल, चाहे देर से हो, देर से होती है लेकिन होती है। मैम भ्रष्टाचार बना के नहीं रखता, भ्रष्टाचार बना किसने रखा है? बना किसने रखा है? हमने खुद डेवलप किया है ये सब। हमें सब चाहे छोटी सी बात ही हम गलत करते हैं, वो भ्रष्टाचार है। अगर एक छोटी सी बात है, तुमने कभी जाते हो स्कूटर पे आते हो जैसे भी जाते हो, तुम कभी देखते हो कि जो ट्रक वाले हैं वो जा रहे होते हैं, वो उसको हाथ में पैसे पकड़ा लेते हैं, हमसे ओवरटेक कर जाते हैं। एक बार मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भैया हम इतनी देर से खड़े आपने उसे जाने दिया, कहता मैडम ज़्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, अब मेरा सुनो, वो अपने पावर का यूज कर रहे हैं, पावर का यूज कर रहे नहीं, मैं उतरती स्कूटर साइड में लगाती और उधर जाती, यही करना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं लेट हो रही थी कॉलेज के लिए। मैंने क्या किया, सुनो मैंने क्या किया, मैंने कहा भैया ये गलत चीज है सर, ये गलत सर बोला मैंने कहा, तो मैं निकल गई। अब आपकी जो जिंदगी की जो आपका जो जिंदगी का सिस्टम है ना, दैट इज नॉट सो मच इजी कि आप हर एक बंदे से बहस के मुद्दे में आए, तो ये चीजें आपको रोकती हैं। लेकिन अगर मैं फ्री होती बिल्कुल कोई, मैं तो स्कूटर खड़ा करती और उससे मैं उलझती और मैं कुछ बताती। आपकी बात राइट है, लेकिन मैं अगर इस चीज को रोका जाए तो रोक सकते हैं। बिल्कुल शुरुआत आपसे ही करेंगे, कोई नहीं मैम, मैं बिल्कुल सपोर्ट समझ में आया? बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आकांक्षा। ये इतना जज्बा इसके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है किसी चीज को लेकर, नहीं ठीक है, लेकिन सुनो गुड, आप कोई बात सुने, देखो ये सिस्टम को ठीक करने के लिए मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि हम भी उसमें शामिल हैं। तो जब आपको ये चीज ठीक करनी है ना, तो आज सोच के बाहर गए, सारा दिन आपके बात सोचते हैं, वेरी गुड। कल तक आपने कहा कुछ और मुद्दे पे आ गई, ये तो क्या नया, सिर्फ मम्मी ने कहा बिल जमा कराना फलाना, आपने कहा ओहो भूल गए। तो सिस्टम के लिए ना एफर्ट बहुत लंबे और बड़े जोरदार होते हैं, लेकिन मैम अगर करना चाहे तो कर सकते, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। शुरुआत अभी से करो, क्योंकि अभी आपका टाइम है, जब नेक्स्ट उसमें एंटर करोगे ना अपनी नेक्स्ट लाइफ में, यानी कि जब तुम लोगों की मैरिज हो जाएगी, जब उसमें एंटर करोगे ना, तब ये चीज़ें टफ हो जाएगी। मुश्किल नामुमकिन नहीं कहा, इम्पॉसिबल नहीं कहा, टफ कहा है। टफ मे भी ना हो, मे भी हो जाए, दोनों चीज़ें हो सकती हैं।
ठीक है ना। तो ये चीजें सिस्टम बदलने के लिए शुरुआत आज के हर पल से करो। 24 घंटे में 1000 बार सोचो कि मुझे सिस्टम को बदलना है और करना क्या है। 10 मुद्दे लिख के नहीं आप सिस्टम बदल सकते, 2 मुद्दे लिखो, उसको पूरा करने के लिए लग जाओ। जब वो 2 पूरे हो गए तब अगले 3 लिखो। यानी कि 10 मैंने लिख लिया, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, नहीं है तो कुछ नहीं हुआ, छुट्टी, केक फाड़ दिया। 2 ही लिखो, 2 पे ही फोकस करो, चलते चलेगा। अंडरस्टैंड? आप कुछ कह रहे थे? मैम जैसे ये बता रहे थे कि ऑफिसर गलत है, मैं कहता हूँ कि ऑफिसर को हम ही गलत करते हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। हाँ बताइए। छोटा सा बाई चांस मेरा एक्सीडेंट हुआ है, किसी का हो गया और मुझे ले जाके थाने में ले गए। हाँ 2 है रीजन, या तो मेरे ऊपर धारा लग गया, हाँ मुझे थाने में ले जाएंगे, उसके बाद मुझे कोर्ट में ले जाएंगे, फिर मेरी डेट चलेगी, फिर मेरे सारे कार वो चलेंगे, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई। दूसरा रीजन है मैं थाने वाले के बराबर में ले जाऊंगा, चौकी चेले चपटा पैसे को मतलब भाई 5000 पकड़ दरोगा से बात कर और काम को घर आ गए आराम से, सारा काम उठा दिया। तो गलत कौन है? गलत कौन है? देने वाला जरूरत गलत है, जरूरतें गलत है दोनों। गलत उसकी भी जरूरत थी, तुम्हारी भी जरूरत थी। जरूरत किसकी थी? उसको जरूरत थी, नहीं, 5000 तभी उसने लिए। मैम हम अपने आप हम भी गलत है, वो भी सही करने की वो भी गलत है। वो मना कर देता ना, वो मना करता आप पैसे बढ़ाओगे, है, बढ़ाओगे, लेकिन वो मैं कभी ना माने। गलत बताता वही तो वो कह रही है कि ना मानो। मैं गलत करके मैं बताता हूँ। अब मैं बाई चांस दरोगा हूँ किसी से, मान लो एग्जांपल अभी तो मैं अभी तो ठीक है। प्लीज सुनिए उसको। और मेरे पास कोई केस आ रहा है, हाँ तो मेरा क्या काम होता है कि केस को लेके आपको लेके वहां जाऊंगा कचहरी में हाँ 24 घंटे में, आपको पता है आपको। और मैं सोच रहा हूँ इस काम में निपटाते क्यों चक्कर में पड़ रहा हूँ कचहरी कैसे। तो फिर आपने पैसे कर लिए तो गलती तो दोनों की है मैम। यहाँ पे यहाँ वाले सामने वाली गलती होती है, वो अगले वाले को गलत कर देता है। अब इसमें मैम अभी ये बता रहे थे कि ये वाले ये बंदे इतना पैसे कर लेते हैं कि इनकी ज्यादा पावर है, ऐसे वैसे। अब मेरे पे कोई है और मेरे से मैं ज्यादा बड़ा बढ़िया पैसा मेरे पास में, और बात इन पे ये इन पे भी पैसा बहुत बढ़ गया। ये तो मुद्दे ना फिलॉसफी के बिल्कुल ठीक है। आप लोग कम से कम इस वजह से बोल करण ठीक से बैठे, इस वजह से बोल तो रहे हो ना। नहीं ऐसा नहीं होता, एवरीवन हैज मैं कुछ सोच रहा था। हाँ बाद में ऐसा एक्टिवनेस शो करे कि अगर वो आपकी बात को इंटरेस्ट से सुन रहे हैं नहीं मेरे को कुछ याद आ गई थी बात, तो मैं सोच रहा तो था। देखो नहीं गलती एक की नहीं है, दोनों की है। ठीक है, जरूरत उसकी भी थी, तभी वो पैसे ले, उसे लगा चलो मैं घर में कुछ मेरी जरूरत थी, मैं वो अपना कबर्ड खरीद लूंगा, 5000 रुपये आ गए हैं, या मैं कुछ अपना फर्नीचर ले लूंगा, कुछ सोच के तो उसने पैसे पकड़े। ऐसे करते करते उसे आदत पड़ गई, उसको भी आदत पड़ गई। अब मैं जैसे मर्जी ड्राइविंग करूँ कोई चिंता नहीं है, मैं तो छूट ही जाऊंगा। हर व्यक्ति मुझे ऐसा, हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता, कभी तो आप फंसते ही हैं, सिस्टम में फंसते भी हैं। कोशिश को करते हाँ, हैं। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब ऐसे लोग जाते हैं है ना, ये अब मुझे दरोगा बना हुआ पड़ा है। कैसे लोग में मतलब दरोगा बने हुए हैं, दरोगा वाले दरोगा वाले ऐसे दो रूप ले चुका हूं, दो कैरेक्टर ले गए। मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे मतलब भाई जैसे ग्रुप में चले गए, हाँ, हाँ, कि वो हाँ। मतलब साइड में लेके पैसे ले लिए, सब कुछ हो गया, चलो जो भी था यार वो तुम्हारी वो थी इच्छा तुम्हारी। फिर मेरे का ऐसे जाता है, वो फिर वो वीडियो बनाते हैं और फिर ऐसे ऐसे बनाते हैं। मैं दरोगा पैसा आता पकड़ता ही नहीं है, वही लेके पाटे पकड़ते हैं और भी कोने में ले जाएंगे। और उसमें तो 1000 का भी हम पेमेंट आ जाता है कि सर ये तो देखो जी 3 ही दे गए, 500 कर लो, वो भी करता है। The thing is, sources भी गलत है ना, दोनों सोर्स गलत है, देने वाला भी और लेने वाला भी। या तो दोनों सही नहीं होंगे ना, कंडीशन का कुछ नहीं होने वाला। इसका सारा कारण सिर्फ लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन है। बस एक करोड़ों बातों की एक बात है। आपको पता है काम कैसे होना है, वो कह रहा भैया 10 दिन लगेंगे, सर ये देखो ये प्रॉब्लम ये है। एजुकेटेड बंदा सफर कर लेगा, लंबा करेगा, वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाएगा देने की सर ये पैसे ले लो, और ना दरोगा की हिम्मत पड़ेगी उसको कहने की कि तू पैसे दे दे। उसको पता है इसकी बॉडी लैंग्वेज ये कभी अलाउ ही नहीं करेगी। वो धीरे धीरे सिस्टम सारा एजुकेशन है। एक बात याद रखना, एजुकेशन हैज पावर टू चेंज द लाइफ, चेंज द वर्ल्ड। संसार बदल सकता है, एजुकेशन ही होता है ना आपका सिस्टम। लेकिन लेकिन पीछे एक केस आया था, आई हैव हर्ड अबाउट इट।
तो उसमें क्या था, एक गवर्नमेंट कोई स्कीम थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ उसकी फ़ीस है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं 200 रुपीज़ देने को तैयार हूँ। उसने कहा मुझे आप पर्ची दे दो उसकी। अच्छा भाई 200 रुपये जमा करें मैंने? भाई 200 रुपये की अगर आपकी स्कीम मतलब आपको मुझे जमा करने हैं तो आप मुझे उसकी पर्ची दे दो, पर्ची तो देनी चाहिए, है ना। तो कहने लगा ठीक है मैं पर्ची देता हूँ, 100 रुपये की पर्ची दे दी उसने। कह रहा सर बाकी तो 100 कहाँ है? हाँ कह रही जी पर्ची तो सर 100 की मिलेगी। कह रहा कोई बात नहीं, उनने जाके कोर्ट में डाल दिया केस, और देखी जाएगी वकील में, देखी जाएगी फिर जो होगा। उन्होंने केस डाल दिया, वो 100 के चक्कर में चाहे 10 लाख रुपये जो 1 रुपया भी किसी की गलत हाथों का आता है ना, वो आपकी सारी वेल्थ को, वेल्थ समझ गए ना, खत्म कर देगा धीरे धीरे। इवेंचुअली यही मैं कहूँगी, हर 1 रुपया मैंने डाला हो मेरे 10 लाख गायब हो जाएंगे। ऐसे नहीं समझना, बात को थोड़ा सा अपने आप समझ जाएगा कि वो धीरे धीरे वो कुछ निकलते जाएंगे, कुछ यहाँ लग गए, और जो कि मेरे ऐसे खर्चे होंगे जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे, समझ रहे हो, तो वो चीज़ों में निकल जाता है। तो कभी भी किसी की ना उसका पैसा मत लेना, ठीक है। तुम्हारी सिचुएशन कभी ऐसा ना हो कि कभी ऐसी आ जाए, कभी भी ना आए, किसी के साथ भी ना आए, लेकिन कभी आ भी जाएगी ना तो भी थोड़ा सा याद रख लेना कि नहीं हम नहीं करेंगे, मत करना, बड़े बाद में बहुत भारी पड़ता है। अब पापा मेरे फादर जो है मुझे एक बात सिखाते हैं कि जब तुम ईमानदारी से कुछ कमाते हो ना, तो यू हैव 2 थिंग्स। फर्स्ट, तुम्हारी इनर जो इनर स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, योर सोल विल बी क्लीन, तुम्हें वो नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी बात, जब कभी तुम अपने आप को शीशे के सामने देखोगे ना, यू विल नेवर फील लाइक कि हाँ मैंने ये गड़बड़ कभी करी थी। ये बात बड़े कम लोग करते हैं आजकल के लोगों में। बच्चों को क्या चाहिए, एकदम शाइन, एकदम की स्पार्क मिलना चाहिए, वो बिना पैसे के नहीं मिलता। पैसा इतना है नहीं, स्पार्क होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? अगर तुम्हें स्पार्क चाहिए लाइफ में, और पैसे से ही आएगा ना स्पार्क, तो लाइफ में भी कैसे ऐसे आ जाता है, मेहनत कर रहे हो, पैसा नहीं आ रहा जल्दी जल्दी, मेहनत करके टाइम तो महीना काम करोगे तभी तो सैलरी आएगी ना। और स्पार्क तो मुझे अभी घंटे नहीं चाहिए ना, कि मुझे जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो क्या करूँगा नहीं। सुनो अब इसका जवाब तो दोगे, क्या करोगे? तुम्हारे को जाना है और बहुत अच्छा अमाउंट में पार्टी पे जाना है, पैसा है नहीं और जाना भी है, क्या करोगे? और तुम्हारे को लगता है पैसे आने भी नहीं वाले, आगे भी नहीं आने वाले, होता है ना, मुझे पता होता है। मैं कैंसिल कर दूंगी, मैंने आज कैंसिल कर दिया। फिर वो फ्रेंड कहते थे मैंने तेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैंने अगले हफ्ते रख दिया, तू आज आ नहीं पाई, तुमने यही कहोगे मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। वो कहेगा चल कोई नहीं, अगर मैं काफी क्लोज फ्रेंड है तो मैं मुझे प्रॉब्लम भी बता सकती हूँ, वो समझेगा वो समझेगा भी। और अगर वो मतलब क्लोज तो है लेकिन ठीक इतना नहीं, फिर क्या करो? कैंसिल कर दिया। फिर उसने फिर भी पूछ लिया थोड़े टाइम बाद, मना करो, मैं कुछ भी बहाना बना देते हैं, कुछ भी कितनी बार मना करोगे? बड़ा 3 बार मना करो, चौथी बार भी पूछेगा। मैं भी एक बार से मना कर दूंगा। बोल रही हो मुझे अगर हम डायरेक्टली मना नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली मना कर किसी के थ्रू करा दो, ऐसी कंपनी को छोड़ दो, नहीं छोड़ दो आप, नहीं ऐसे लोग तो मिलते ही रहेंगे तुम्हें, आज दूसरा मिल जाएगा, तीसरी के बाद चौथा तैयार है। हम लाइफ बहुत लंबी है। हाँ नहीं सुनो, अपनी लाइफ में उन्हीं लोगों को रखो जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बेस पे सही उतरते हैं। तुम्हारे जो तुम लोगों ने अपना आइकन्स डिसाइड किए ना लाइफ में, उसको पूरा करते हैं, उन्हें ही फ्रेंड्स बनाओ, बाकी सबको साइड करो, कोई जरूरत नहीं है उसमें, चाहे एक ही खुला रहे बस। अपने आप टेंशन स्पार्क की सब खत्म, उसके साथ स्पार्क करो, चाहे वो एक सिंपल सा घर से बने और फूड में ही क्यों ना हो, समझ रहे हो बात को? तो ये जो बच्चे डर जाते हैं कि वो तो वहाँ चला गया, हाई उसने पता नहीं कितनी अच्छी पार्टी कर ली, मैं तो यहीं रह गई या यहीं रह गया, मैम जब ये प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम ना अपने घर की तरफ देखना चाहिए। हाँ देखना कि हमारी कंडीशन कैसी है, घूमना भी जरूरी होता है कांक्षा, ऐसा नहीं होता कई बार। मैम आई तो आपकी बात सही, सबका मन करता है घूमने का, लेकिन कभी वो एडजस्ट कर लो, अनुसार करना चाहिए ना। पेरेंट्स नहीं कर पा रहे तो अपने फोर्स ना करें, अपने दायरे, उन्होंने भी तो कम किए होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि वो घूमते जा रहे तुम बैठी रह गई हो या बैठे रह गए हो, ऐसे तो नहीं होता। आप उन फ्रेंड्स को हटाइए अपनी लाइफ में से और मूव ऑन करिए, गलत लोगों को हमेशा जल्दी हटा दो।
ये नहीं कि सोचो से हाँ ये अपना देख लेते हैं अगली बार, शायद अगली बार वो करेगा, उसकी हरकत ऐसी होगी तो वो करेगा। तो अभी विल कंटिन्यू विद द जीडी, ठीक है? थैंक यू। हाँ नोट्स में जस्ट करके अरे क्या सीख रहे हैं आप, बढ़िया से